हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 43B सबसेक्शन एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके तहत हम किसी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से कोई भी माल खरीदते हैं या सर्विसेज का सेवा लेते हैं तो उसका पेमेंट हमें एमएसएमई एक्ट के द्वारा दिए गई समय सीमा के अंदर करना है, अन्यथा वह खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलाउ नहीं होगा। तो अब एमएसएमई एक्ट में जो समय सीमा दी गई है वह क्या, 15 और 45 दिन। यदि हम जिससे माल खरीदते हैं उसके बीच में और हमारे बीच में कोई भी ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट हो, वह भले ही कितने भी दिन का हो, चाहे 90 दिन का हो या 100 दिन का हो, पर एमएसएमई एक्ट के हिसाब से उसका पेमेंट हमें मैक्सिमम 45 दिन के अंदर करना है। और यदि हमारे व्यवहार में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसका पेमेंट हमें कितने दिन में करना है, 15 दिन के अंदर करना है। अब यदि इसका उल्लंघन हुआ, हमने पेमेंट समय पर नहीं दिया, तो क्या होगा? यहां आएगा सेक्शन 43B सबसेक्शन एच, जिसके तहत जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से हम माल खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, उसका पेमेंट यदि हम उस समय सीमा में नहीं करते हैं तो वह खर्चा हमारा एक्रूअल बेसिस पे ना अलाउ होके पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। साधारणतः हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल सिस्टम में बनाए जाते हैं, जिसके तहत सेल, परचेज और खर्चे आदि हम जब इनकर होते हैं तब हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उनको मैच करके हमारा प्रॉफिट निकालते हैं, जिस पर हम लोग हमारी टैक्स लायबिलिटी का निर्वहन करते हैं। अब यदि हम वर्ष अप्रैल 2023-24 की बात करें तो हमने यदि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच में कोई भी माल खरीदा और उसका पेमेंट एमएसएमई एक्ट में दी गई समय सीमा से ज़्यादा देरी से किया, पर यदि यह पेमेंट हमने 31 मार्च 2024 के पहले दे दिया तो वह परचेज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिड्यूस होंगी। परंतु यदि हमने माल 2023-24 में खरीदा और उसका पेमेंट हमने अप्रैल 24, मई 24 या उसके बाद के महीनों में पेमेंट किया तो यहाँ पे थोड़ी समस्या आ सकती है। उदाहरण के तौर पर हमने कोई माल 15 मार्च 2024 को खरीदा, एमएसएमई एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम 45 दिन यानी 30 अप्रैल 2024 तक के उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। और यदि यह पेमेंट मैंने 10 मई 2024 को किया तो यह खर्चा वर्ष 2023-24 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिड्यूस नहीं होगा। तो इस खर्चे का बेनिफिट मुझे वर्ष 2024-25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा। तो समस्या क्या हुई? समस्या यह हुई कि वर्ष 2023-24 में जो प्रॉफिट मैंने कमाया ही नहीं, सिर्फ उस परचेज का पेमेंट मेरा लेट करने की वजह से वह मेरे प्रॉफिट में से रिड्यूस नहीं होगा और उस परचेज अमाउंट पर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और वर्ष 2024-25 में जो माल मैंने खरीदा ही नहीं, जो खरीदा मैंने 2023-24 में था, उसका बेनिफिट मुझे 2024-25 के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मिलेगा। तो 23-24 में मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहीं 24-25 में मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस नॉशनल टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए मुझे यदि ईयर एंड की जो भी परचेज है, फरवरी, मार्च, जनवरी, मुझे विशेष ध्यान रखना है कि इसका पेमेंट एमएसएमई एक्ट की समय सीमा के दरमियान करूं, जिससे कि 43B सबसेक्शन एच का कॉन्ट्रावेंशन ना हो और मेरी रियल इनकम पर मैं टैक्स भरूं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये 43B एच का जो प्रावधान है यह पुरानी परचेजेस पे भी लागू है क्या? जो परचेजेस या मेरे क्रेडिटर्स 2022-23 में आउटस्टैंडिंग थे, उसका पेमेंट यदि मैंने 2023-24 में नहीं किया तो क्या वह भी मेरे प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगी? तो यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रावधान वर्ष 2023-24 से लागू हुआ है। उसके पहले के कोई भी क्रेडिटर्स हो या परचेज किया हो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, उसका पेमेंट यदि मैं लेट भी करता हूं तो यह मेरे प्रॉफिट में ऐड बैक नहीं होगी। एक और जो बहुत ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न चर्चा में चल रहा है वह यह कि भाई मैं तो मेरी बुक्स मेंटेन करता नहीं हूँ, मेरा रिटर्न तो मैं सेक्शन 44AD के हिसाब से 8% या 6% जो सीमा दी है उसके अनुसार करता हूँ, तो क्या सेक्शन 43B का सबसेक्शन एच मुझे लागू होगा? तो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर अभी भी दुविधा बनी हुई है। सभी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले भी जो रिटर्न सेक्शन 44AD में भरे जाते हैं उसमें 43B का जो दूसरे खर्चों का जो नॉन कंप्लायंस होता है उसको भी एडबैक करने के कोई प्रावधान क्लियर नहीं है और उस पर कोई विशेष तरजीह अभी तक दी नहीं गई है। तो ऐसा लगता है
कि आने वाले समय में हम इनकम टैक्स की ओर से कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या कुछ क्लेरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 44ED पर जो कंफ्यूजन अभी खड़ा हुआ है वह शायद क्लियर होगा। तब तक के मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया ईयर एंड के बीच में जो परचेजेस आ रही है उस पर विशेष ध्यान दीजिए, और MSME एक्ट के तहत जो पेमेंट हमें करना है वह माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है। वो जितने भी ऐसी एंटरप्राइजेस है जिनका उद्यम आधार है और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको समय पे पेमेंट दीजिए, जिससे नेशनल टैक्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्स से बचे और रियल इनकम पर टैक्स भरे। धन्यवाद।